Long live Ansu! Long live Ansu! Domuto, Domuto! Nisi-san Domuto! Domuto, Domuto! Ansu-san Domuto! Atartho! Nisi! Atartho! Nisi! Okay, very good afternoon, media friends. And I myself, Mr. Dopum Sonam, the spokesperson of ONDC Students Union, that is Ansu. And under the provision of Article 14(1)(11) of the Ansu Constitution, पार्ट 4 का जो आंसू का कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन का दौरान मैं यहाँ अभी जो आंसू का जो क्राइसिस, जो सोशल मीडिया ट्रायल, जो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है, उसको हम क्लैरिटी देने आया है विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आंसू एज ए स्पोक्स पर्सन एज इंडोर्स्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ ONDC स्टूडेंट्स यूनियन. एंड बिफोर स्टार्टिंग माई स्पीच, मैं अपना आंसू का एक फ्लैग सॉन्ग को मैं थोड़ा इसका मीनिंग को मैं हाईलाइट करना चाहूँगा मेरा समाज को. हेम पेहनरला ngunu nisisam huto molaju huto molala gami akinlo teha mabju ni akinlo niha mabju hen ale nisisam huto malo hulo mola huto molaju humlo molaju nia kauge siching yidong arangso doni dene doni polo takar pinkoso doin dene soin dene malam जाके निमोयोजो. तो इसमें बहुत सारा मीनिंग कैरी करता है हमारा समुदाय का, जो इसी समुदाय का छात्र संगठन का जो फ्लैग सॉन्ग में जो लिखा है. एंड टुडे विद अ वेरी हेवी हार्टेड आई वुड लाइक टू आल्सो टेल दैट दिस ONDC स्टूडेंट्स यूनियन, it has been constituted by the intellectuals of the DC community, students community and the like-minded seniors. जितना भी हमारा जो समुदाय का जो इंटेलेक्चुअल्स का गठबंधन से जो एकता होकर के हमारा निशी का रेफॉर्मेशन के लिए, निशी का कल्चर प्रिजर्वेशन के लिए हम लोग जो आज बना के जो हमारा 1982 से जो अभी तक जो सर्विस दे के आया हमारा समुदाय का डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में, समुदाय का छात्र संगठन, छात्र का इशू में और ढेर सारा कंट्रीब्यूशन. और वही इंस्टीट्यूशन जो कि आज आंसू को, जो निशी समुदाय को जो बहुत रास्ता दिखाया, एक टॉर्च बियरर किया, उसको लेकर के आज बहुत बड़ा एक थ्रेड आया है ना. आप लोग ने एक सोशल मीडिया में, फेसबुक ट्रेल में आप लोग देखा होगा कि इलेक्शन जो होता है 2024 में, प्रेसिडेंट डिक्लेयर होता है 2024 का दिसंबर में, और एक कोई प्रेसिडेंट 2026 में, फिर कोई नया प्रेसिडेंट बनता है 2024 का सेशन है वो, और फिर कोई हमारा यहाँ पे जो आर्म कॉन्स्टिट्यूशनल जो निशी समुदाय का छात्र संगठन का इसका कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ जो डिसीजन लिया जा रहा है कि अपना एक डिसीजन ये दे रहा है कि दिस इज द प्रेसिडेंट एंड दिस इज दैट प्रोटोकॉल. कोई भी आकर के आउट ऑफ बाय लॉ मीडिया में जो भी पुकार देगा, ये कभी निशी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा. एंड वट एवर आंसू का आज का जो एग्जिस्टेंस है 1982 से लेकर के आज तक, दैट इज बीइंग एम्पावर्ड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन. वी हैव दिस बुक, दिस इज द अपडेटेड वर्जन ऑफ द ONDC स्टूडेंट्स यूनियन. ये सारा निशी समुदाय का छात्र संगठन को एकता करता है, और यही एक अनसीन जो स्पिरिट है जो हम लोग को जुड़ के रखा हुआ है. इसको छोड़ करके, इसको हट करके अब आंसू को कोई भी स्ट्रक्चरल फेस में आप नहीं बना सकते. यू कैन नॉट डिजाइन आंसू इन योर ओन पर्सनल थॉट. आप रूम में बैठ के मीटिंग बैठेगा, आंसू का डिजाइन करेगा, ये नहीं होगा. दिस इज ए लॉन्ग रन जो हमारा जो कंट्रीब्यूशन एंड सेक्रीफाइसेस है, ब्लडशेड है, यहाँ में बहुत सारा सेक्रीफाइस है हमारे समुदाय का. तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो इसका जो ग्रेविटी है, इसका जो कोर में जितना हमारा जो टारगेट्स है, सेट्स ऑफ गोल्स है, और इसका जो प्रेम्बल हार्ट एंड सोल है, उसको हम लोग जो प्रोटेक्ट करना है और उसका हिसाब से चलेगा. और बाइलो में जो लिखा है वही हमको निभाना होता है. और सबसे पहले बात, मैं हमारा जो 4th
14 फरवरी जो 2026 में हमारा डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन वहाँ पे मेंशन किया कि 6 डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन, तो उसका दौरान जो मिसलीडिंग जो डिक्लेरेशन है उसको मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा, क्योंकि ओल इसी स्टूडेंट्स यूनियन को आप या नोमेनक्लेचर में पता चलता है कि इट इज़ अ कंपोजिशन ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द निशी कम्युनिटी एंड स्टूडेंट्स कम्युनिटी। चाहे आप कोई भी कोना में रहो, दुनिया का कोई भी कोना में रहो, देश का कोई भी कोना में रहो, अरुणाचल का कोई भी कोना में रहो, और यहाँ पे हमारा देखने को मिलता है कि 6 डिस्ट्रिक्ट का दौरान जो आंसू प्रेसिडेंट को डिक्लेयर किया जाता है, दिस इज वेरी अनप्रेसिडेंटेड एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जो हमारा आंसू का बाइलों का ऊपर में बहुत बड़ा थप्पड़ मारा है, इसको हम कभी भी हमारा निशी समुदाय बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उसमें और एक इंटरेस्टिंग वाला बात यह है कि इस कमिंग को एक्सक्लूड करता है और वो बोलता है कि ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट 6 डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर करते हैं। वी कैन डेफिनेटली यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर सकता है इसका इंटेंशन क्या हो सकता है, ये कौन सा लेवल का प्रेशर है, व्हाट कंस्पिरेसी इज दिस अ डिवीजन, इंटेंशन जो डिवीजन करने के लिए कर रहा है, या फिर आप सब सच में समाज को आप रिफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो आपको मैं ये भी बता दूं कि डियर पब्लिक्स, जो हमारा निशी कम्युनिटी का और जितना हमारा जो अरुणाचल में जो बैठा है, ये हमारा आंसू का जो कॉन्स्टिट्यूशन में बाइलो में पार्ट 6 आर्टिकल 17 फेडरल यूनिट, जो इसमें जो क्लियर कर ये मेंशन किया है कि आंसू का फेडरल यूनिट्स, इसका पावर एंड फंक्शन, दे आर द ब्रांच स्टूडेंट्स यूनियन लाइक एपसेक्सू, अपकलसू, एपेक्सू, एंड देयर आर 24 ब्रांच स्टूडेंट्स यूनियन एग्जिस्ट इन आपसू। वो सारा डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। जब हमारा फेडरल का बात करने से सारा डिस्ट्रिक्ट का कंस्टिट्यूंसी वाइज कवर करता है, ब्लॉक वाइज कवर सकता है, एंड दे रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द निशी कम्युनिटी। और कुछ कुछ में बाकी तरह भी इंक्लूड है, लेकिन यस मेजोरिटी ऑफ द निशी का जो हमारा अंशु का लोगों को भी मायूस करता है। और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन जो डायरेक्ट एफिलिएशन होता है हमारा आपसू से, दे आर द फेडरल ऑफ द आपसू, नॉट अंशु। दे डोंट हैव एनी अथॉरिटी टू मेक एनी डिसीजन, टू मेक ए प्रेसिडेंट और टू अमेंड एनी कॉन्स्टिट्यूशनल। यहाँ में जितना हमारा जो बाइलो में जो बना है, ये भी हमारा ब्रांच स्टूडेंट्स यूनियन, उसका इंटरेस्ट, उसका जो सोच रिप्रेजेंटेशन से हम लोग इसको अमेंड किया जा सकता है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का भी 2/3 मेजोरिटी भी पार्टिसिपेट नहीं होता है। बाइलो को चेंज करने का पास आपका हक नहीं है। यस डेफिनेटली यू कैन रिप्रेजेंट, लेकिन 2/3 मेजोरिटी जब वॉइस वोट होगा हमारा जो फेडरल यूनिट्स, जो ब्रांच स्टूडेंट्स यूनियन का दौरान से ही होगा। तो अब जो है दिस इज काइंड ऑफ अ ब्लंडर मिस्टेक। ये सच में बोला जाने से आप जो पब्लिक को एक मिसलीडिंग मिसकंसेप्शन जो पैदा कर रहा है हमारा निशी का इंटरेस्ट, निशी का यूनिटी का अगेंस्ट में, स्ट्रांगली कंडेमेबल। और ये टोटली वैलिडिटी नहीं, दिस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल, और ये कभी होगा भी नहीं। हमारा यहाँ पे पूरा ब्रांच स्टूडेंट्स यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव लोग बैठा है और उनका ओपिनियंस आप लोग बाद में लेने को मिलेगा। तो उन लोग का जो जितना डिक्लेरेशन है दैट इज नॉट एट ऑल, उसका कोई वैलिडिटी नहीं है। वो जो माने कोई मीनिंग कैरी नहीं करता है, ओनली ए मिसकंसेप्शन, डिवाइड एंड पॉलिसी इंटेंशन, और मे बी द कंस्पिरेसी ऑफ द इंटेंशन ऑफ अनदर एजेंडा। तो इसको लेकर के हम लोग कंप्लीटली डिनाई करता है। और क्योंकि हमारा अंशु का आज का डेट में 2024 का जो इलेक्शन में आप सबको पता है, मैं भी पूरा एक दावेदार था। आई वॉज ऑल्सो द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट एंड विद अ प्योर इंटेंस। मेरा एक सपना था, मेरा एक आइडियोलॉजी था, एक विजन था। लेजेंड यादी भी उसी प्रकार से एक रिप्रेजेंट वो एक कैंडिडेट दावेदार रहा, शर्मा संघी भी रहा, अशोक डोका भी रहा, SD लोंडा भी रहा। सब अपना बेस दिया, अपना अपना जो इंटेंशन को लेके, आइडियोलॉजी को लेके, मैनिफेस्टो को लेके। लेकिन हमारा जब जो यहाँ पे पोलिंग हुआ, जब स्क्रूटनी हुआ पब्लिक का, जो वोटिंग बिहेवियर को जब हमने देखा, सब अपना अपील किया। लेकिन डेमोक्रेसी जो हमारा जो नेशन में, हमारा जो कंट्री में डेमोक्रेसी प्लेज ए विटल रोल इन मेकिंग ए लीडरशिप। उस बेसिस में अंशु का कॉन्स्टिट्यूशन का दौरान इलेक्शन जो कंडक्ट किया गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया, सारा मशीनरी जो अंशु कॉन्स्टिट्यूशन का दौरान किया गया। और वहाँ पे रिजल्ट में आपको ये डिक्लेरेशन में भी मिस्टर लेजेंड यादव को जो है अंशु का प्रेसिडेंट स्टूडेंट्स कम्युनिटी ने, ब्रांच स्टूडेंट्स यूनियन ने, सारा सीनियर लीडर्स ने समर्थन देकर के उसको जिताया।
और इतना नंबर्स का जेन्युइन इंटेलेक्चुअल्स, एनआईटी का, आरजू का, हमारा राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का, नेरिस का, और भी ढेर सारे इंटेलेक्चुअल्स प्लेटफॉर्म का वोटर्स जो वोट मारने का जो वैल्यू है उसको आप अंडरमाइन कर रहा है। दैट मीन्स आप जो डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन जो है उन लोग का जो थॉट प्रोसेस है, उसका जो वोटिंग बिहेवियर है, यू डोंट रिस्पेक्ट देम। उन लोग का आइडिया में, उनका सोच में, उसका चॉइस का जो हक है उसको आप जो कर्टेल करना चाह रहे हैं। और ये कभी ऑथेंटिसिटी होता नहीं है ऐसे ना। अगर ऐसे होगा, कल को कोई भी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट जीएस को, हमारा यहाँ में एक बाहर का नॉन ट्राइबल एक बिजनेसमैन काफी है खरीदने के लिए। खरीद के कोई भी प्रेसिडेंट रात में चेंज करेगा, कोई अगर स्ट्रॉन्ग है उसको दिन में चेंज करेगा, आराम से खरीद के चेंज करते रहेगा। और दिस इज ए अनप्रेसिडेंटेड ट्रेंड। और ऐसे ट्रेंडिंग जो कल को हमारा समाज के लिए, अंशु के लिए बहुत बड़ा हानिकारक है, इसको हम लोग बिल्कुल हम अपना नहीं सकते और ऐसे कोशिश भी नहीं करना चाहिए। और जो हमारा स्पेशली आज बात किया जाने से, मैं भी एक 1000 अराउंड का मैं प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन मैं आज कभी भी सेल्फ प्रोक्लेम नहीं करता हूँ। I have been voted by 962, but I have accepted my defeated because I feel that we all are brothers and sisters। और इसी समुदाय का यूनिटी के लिए आज जिस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया है उसको हम लोग आज समर्थन दे रहा है। Once a candidate is elected as a president, he is the president of all the candidates, all the students and all the stakeholders। उसका जो कंसर्न जितना कम्युनिटी है सबका वो प्रेसिडेंट हो जाता है। दोपुम का भी प्रेसिडेंट होगा, शर्मा संघी का भी प्रेसिडेंट होगा, अशोक दोका का भी प्रेसिडेंट होगा, एसी लोधा का भी प्रेसिडेंट होगा। और वो जो वोटिंग बिहेवियर जो डिसाइड किया होता है, दैट इज द डेमोक्रेटिक चॉइस, और उसको हम लोग जो रेस्पेक्ट करना होता है और उसको हम प्रोटेक्ट करना होता है। और निजी समाज का एकता के लिए आज का दिन में हमको प्रेसिडेंट लेजेंड यादव ने जब स्पोक पर्सन अपॉइंट किया, आई हैव एक्सेप्टेड बिकॉज आई फील दैट हमको एकता होना है। माई ज्वाइनिंग टू द टीम लेजेंड यादव, people may think that there is a personal agenda, there is a जो अपना पर्सनल बेनिफिट के लिए कर रहा है। that is not like that। my joining to team legend Gandhi is a symbol of unity, it's a symbol of acceptance, it's a symbol of ownership। आज का दिन में अगर अशोक दोंका भी बनता, शर्मा संघी भी बनता, उसको हम एक्सेप्ट करेगा, उसको हम ओनरशिप लेगा, उसका कमियां क्या है उसको हम साथ देगा। मेरा कमियां को वो आगे बढ़ाना है, वो समाज के लिए, हम भी समाज के लिए। बिकॉज अवर इंटेंशन, our sole motto is to serve the Nishi community। तो आप कमजोर हो गया, आपको हम दबा के जाएगा, ये नहीं होता है इंटेंशन। आप अगर गलत बोलता है, आप जो इसको डायरेक्ट साइड होना है, ऐसे नहीं होता है। आप अगर गलत बोलता है, आप करेक्शन होना है। आप अगर गलत सोचता है, आप सही होना है। कमजोर है तो उसको आगे ले जाना, वो एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड दैट इज द रीजन बिहाइंड टुडे वी आर यूनाइटेड हियर। यहाँ में शर्मा संघी है टीम में, दोपुम सोनम है, लेजेंड यादव है, वी ऑल आर राइवल कैंडिडेट्स, बट आवर इंटेंशन इज वेरी सिमिलर, दैट वी आर वन, वी आर वन निशी। We will work for the Nishi in any variation of capacity। चाहे आप प्रेसिडेंट में रहो, चाहे स्पोक पर्सन रहो, चाहे एडवाइजर रहो। तो ये जो यूनिटी का एक थॉट प्रोसेस होता है। लेकिन आज सारा हमारा जो इंटेलेक्चुअल्स का, निशी समुदाय का, हर एक सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट होकर के चुनता है। यहाँ में 6000 प्लस वोटर्स मारता है, लेकिन उसमें डिसीजन लेने में हर एक सोसाइटी का, हर एक विलेज का, हर एक सीनियर मेंबर्स का, उसका एडवाइस का दौरान से ये जो डिसीजन जो लेता है। वंस इन 3 years ये इलेक्शन होता है, और उसका प्रेस्टिजियस चॉइस, जो वैल्यूएबल चॉइस को कभी भी हम लोग जो है अंडरमाइन नहीं कर सकता है। पब्लिक डोमेन में है, ऑफिशियल रिकॉर्ड में है, पेपर में है, आपका अभी भी आप ढूंढेगा मिलेगा कि कौन कितना वोट में जीता, कौन कितना लाइव काउंटिंग में जीता। लाइव काउंटिंग हुआ है तो उसको हम लोग अपनाना पड़ेगा ना। दैट इज वही तो है हमारा जो निशी का एकता का जब बात करने से। लेकिन आज यहाँ पे कोई लोग जो है अभी कोर्ट में चैलेंज करता है अंशु का कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसीजर को ना, कोर्ट में ड्रैग करके बोलता है कि निशी समुदाय का यूनिटी के लिए वो काम कर रहा है। और कोई लोग ये कहता है कि हमारा अंशु समुदाय में प्रेसिडेंट चुनने का हमारा डिसीजन हमारा थॉट प्रोसेस से हो जाएगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत बात है। जो पब्लिक मैंडेट है, जो इंटेलेक्चुअल मैंडेट है, वही हमारा प्रेसिडेंट होगा। एंड लेजेंड यादव इज द प्रेसिडेंट एंड ही विल डेफिनेटली एक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन। उसको 3 साल के लिए बनाया गया, वो हमेशा आपका अंशु को राज नहीं कर देगा। और उसका जो पोटेंशियल है, वो समाज को कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको भी हम लोग को जानना पड़ेगा। और इतना सारा पॉपुलेशन में आज का डेट में आप देखिए, सोशल मीडिया में अननेसेसरी मीडिया ट्रायल चलता है। 3 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है हमारा निशी कम्युनिटी में। और लीडरशिप भी चेंज होगा, वेरिएशन होगा। कोई खराब बोलने वाला आएगा, कोई रफ बोलने वाला आएगा, कोई
डिसेंट वाला आएगा, कोई एक इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी वाला आएगा। साल भर ये चेंज होते रहेगा, 3 साल 5 साल। लेकिन आज का डेट में हमारा वोटिंग राइट्स, हमारा इंटेलेक्चुअल्स लोग चुना है कि लेजेंड यादव का पोटेंशियल चाहिए विद इफेक्टिव वोकेबुलरी, उसको हम लोग एक्सेप्ट करना है, उसको हम लोग आज का डेट में सर्विस देने का हम लोग साथ देना है। वी हैव टू गो विद हिम। तो वेरिएशन ऑफ लीडर इज ऑल्सो ए कलरफुल ऑफ द कम्युनिटी। यहाँ में आप जरूरी नहीं है कि हर कोई डिसिप्लिन होना है, हर कोई बोलने का ढंग सेम होना है, सबका अलग अलग कंट्रीब्यूशन करने का स्टाइल है। तो लेजेंड यादव समाज को उसका हिसाब से सेवा करने के लिए जब कर हम लोग उसको बैकअप देना है, और उसका जो गलत कमियां है उसको हम लोग करेक्शन करके जाना है। इट शुड नॉट बी लाइक वी शुड विथड्रॉ एंड वी शुड साइडलाइन एनी ऑफ द पीपल। हम लोग एकता होके जाना है, ये हमारा एक सोच है। और जहाँ तक बात है रिसेंटली जो हम लोग कल रात मीडिया चैनल में देखने मिला है, सोशल मीडिया में, कि हमारा फेलो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स दे हैव अपॉइंट और एक्सेप्ट किया है, बोला है ना हमारा प्रेसिडेंट किसी को। दिस इज़ वेरी इलॉजिकल। और यहाँ पे अब इतना एक इलेक्टेड लीडर्स होकर के ये सब मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन समाज में क्रिएट नहीं करने से ठीक है, क्योंकि एंटी नीसी मेंटेलिटी वाला पीपल ना कल को हमारा ऊपर हंसेगा। आपको सब इतना इंटेलेक्चुअल्स लोग चुना है, आप लोग अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छा से एक जस्टिस सर्विस देना है, पोजीशन को आप जस्टिस देना है। क्योंकि हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन का दौरान आप कोई भी ओलीसी स्टूडेंट्स यूनियन का जो अपडेटेड कॉन्स्टिट्यूशन का दौरान प्रेसिडेंट ऑफ आंसू को आप अगर यस इसको अगर आप जो है कुछ बहुत बड़ा क्राइम करता है या फिर बहुत सारा इसका लूप होल्स जो लीडरशिप क्राइसिस पाता है, तो उसका भी एक प्रोसीजर होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा लिखा गया है, उसका प्रोसीजर पार्ट 5 आर्टिकल 16(2) में है, उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। देन जो हमारा जो चीज जो सिस्टमेटिक होता है तब कॉन्स्टिट्यूशन को हम अपहोल्ड करता है। अदर देन दैट आप कोई भी यहाँ से आकर के ये क्वालिटी हो गया, ये स्पीच अच्छा मारता है ना, ये क्वालिटी हो गया, ये बंदा जो सर्विस देगा, ऐसे करके आप कोई भी गली से उतार के आप प्रेसिडेंट नहीं बना सकता है। यू कैन नॉट अपॉइंट एनी, यहाँ में कोई प्रोविजन है भी नहीं है माय डियर फेलो मेंबर्स। इसलिए हम बोलता है कि ऐसे मिसलीडिंग समाज को आप लोग क्रिएट मत कीजिए। बहुत सारा लोग अनअवेयर है ये सब चीज़, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। और ये कल को लीगलता में जाने से भी आप लोग ही गलती होगा, जो आपका मिस इन्फॉर्मेशन मिसलीडिंग जो कर रहा है, और समाज भी टूटेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग ही होगा। समाज का डिवाइड इंटेंशन में भी सोशल मीडिया में बार बार कौन आ रहा है, जो हमारा जो ऑलरेडी डिफीटेड कैंडिडेट्स लोग, जिसे कि आपका एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा है, मेरी इशू आ दिया। तो आज हम यही कहना चाहूँगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़कर कोई, जो हमारा अंशु का जो बाइलो से बढ़कर जो अंशु को कोई भी डिक्लेयर नहीं कर सकता है। इट कैन नॉट बी ओवरटेक, इसको लेकर के आप सप्रेस करके अपना स्टाइल में बनाएगा, वो कभी भी नहीं होगा, और वो ऑथेंटिसिटी कैरी भी नहीं करता है। जो भी चीज़ चलेगा अंशु का पावर एंड फंक्शन जो है अंशु कॉन्स्टिट्यूशन का हिसाब से ही होगा। और जो हमारा बाकी जितना हमारा लीगल जो टर्म है, हमारा लीगल एडवाइजर हमारे साथ बैठा हुआ है, ही विल टेल अबाउट द कोड एंड ऑल द अपडेट्स। और मेरा ब्रांच स्टूडेंट्स यूनियन अपना एक स्टेटमेंट को जारी करेगा, उसका थॉट प्रोसेस जैसे अंशु को लेकर क्या है, हम लोग क्या करना है। और बाकी जितना हमारा जो कन्फ्यूजन है वो नहीं से आप लोग बाद में हम लोग को क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।